बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अरशद। आज मैं आपके लिए लाई हूं बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और चटपटा चिकन पकौड़ा। आपने 1 किलो चिकन लेना है, उसको धोकर साफ़ कर लेना है। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें और 3 इंच अदरक का टुकड़ा। अब अदरक और हरी मिर्च को आपने फाइन चॉप कर लेना है। मसालों में आपको चाहिए 1½ टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ साबुत खुश्क धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। 4 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का सफ़ेद सिरका और 2 से 3 बड़े चम्मच पानी के। एक कढ़ाई लें, चिकन को उसके अंदर डालें और वह तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए थे बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट के मुताबिक हैं 1 किलो चिकन के, वो इसमें शामिल कर लें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि ये तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जब तमाम मसाले डल जाए तो अपने पिसा हुआ अदरक और हरी मिर्चें जो हमने चॉप की थी वो उनमें से आधा अदरक और हरी मिर्चें इसमें शामिल कर लेना है और आधा बचा लेना है। फिर आपने इसमें सिरका और थोड़ा सा पानी शामिल करना है। अब आप एक स्पैचुला की मदद से तमाम चिकन को मसालों के अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आपने चिकन को लो फ्लेम पे चूल्हे के ऊपर रखना है। ये देखिए हमने चिकन को लो फ्लेम पर चूल्हे के ऊपर रख दिया है और इसको 5 मिनट के लिए ढक देना है। 5 मिनट बाद जब हम इसका कवर हटाएंगे तो लो फ्लेम की वजह से चिकन अपना पानी छोड़ देगा। ये देखें। जब चिकन अपना पानी छोड़ दे तो आपने इसके नीचे आंच तेज़ कर देनी है और इसका पानी खुश्क करना है, लेकिन इसका सारा पानी खुश्क नहीं करना बल्कि थोड़ा सा पानी इसके अंदर ही रहने देना है। ये देखें हमारे चिकन का काफ़ी पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा पानी इसके अंदर है। अब आपने अपनी फ्लेम ऑफ करनी है और चिकन को चूल्हे पर से उतारना है और किसी बड़े बर्तन में डालकर उसको ठंडा करना है ताकि हम अगला प्रोसीजर स्टार्ट कर सकें। चिकन को अब हमने किसी खुले बर्तन या प्लेट में निकाल लेना है ताकि वो ठंडा हो जाए। ये देखिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है। अब बचा हुआ अदरक और हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देनी हैं और 4 टेबलस्पून भर के बेसन के इसमें शामिल करने हैं। अक्सर लोग चिकन पकौड़ा बनाते हुए इसके अंदर मैदा शामिल कर देते हैं, लेकिन पकौड़ा किसे कहते हैं यानी कि वो चीज़ जो बेसन में बनी हो, इसलिए इसको चिकन पकौड़ा कहते हैं। इसलिए इसमें मैदा नहीं डालता, सिर्फ बेसन ही इस्तेमाल होता है। जब आप इसमें बेसन डाल लें तो आपने इसके अंदर कोई फालतू पानी नहीं डालना, क्योंकि पानी तो इसके अंदर पहले से मौजूद है। आपने इसके साथ ही बेसन को मिक्स करना है। ये इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी है कि जब एक दफ़ा बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त शक्ल नज़र आ रही है चिकन पकोड़े के मेज़े की। और बेसन देखिए कितना ज़बरदस्त एक्यूरेट है, ना बहुत कम ना ज़्यादा, और कितना ज़बरदस्त कलर आया है। ये देखिए मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखाती हूँ ताकि आप अच्छी तरह खुद देख लें। अब एक कढ़ाई को चूल्हे पर रखें, उसमें ऑयल गरम करें और जब ऑयल गरम हो जाता तो तमाम चिकन के पीसेस उठा के 1 बाय 1 इसमें शामिल कर दें। इस बात का ख्याल रहे कि फ्लेम नीचे मीडियम लो हो। चिकन पकौड़ा जब हम पकाते हैं तो हमने हाफ़ कुक करना है और बाकी हमने तलाई में इसकी कुकिंग पूरी करनी है। जब
चिकन के पीसीज आप इसमें शामिल कर ले तो आपने फ़ौरन चम्मच नहीं हिलाना, वरना तमाम अमेज़ा और बेसन उतर जाएगा। बल्कि 5 मिनट बाद इसको आपने हिलाना है। जब चिकन के पीसीज एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर आप इसकी साइड चेंज करें। चिकन को 2-3 मरतबा हिलाएं और हर तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लें। ये देखिए हमारा चिकन पूरा सब तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकालते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त चिकन पकौड़ा तैयार हुआ है। ये देखें कितना परफेक्ट और ज़बरदस्त कलर इसके अंदर आया है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।